संपूर्ण अयोध्या के समाज को लेकर श्री भरत अयोध्या के सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करते। श्री भरत को ऐसा लगता है कि इस अयोध्या ने भी एक अपराध किया है मेरे राम के प्रति। अयोध्या के उस राज सिंहासन को भी भरत अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते जिस राज सिंहासन के लिए कैकेयी ने भरत के लिए जो राज सिंहासन मांग लिया था। इसलिए श्री भरत ने अयोध्या न जाकर सीधे सरयू नदी के पावन तट पर एक छोटे से गांव में जाकर, नंदिक ग्राम में जाकर, और वहां भी कोई बड़ा मकान बनाकर नहीं, राजभवन की सुख सुविधा लेकर नहीं, एक गड्ढा खोदकर और उस गड्ढे के अंदर कुश की चटाई बिछाकर और उसी के ऊपर बैठे हुए और वहीं अपनी आंखों के सामने साधारण से एक सिंहासन को बनाकर श्री भरत ने भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को विराजमान किया है और उनकी अर्चना की है, उन्हीं की आरती उतारी है, उन्हीं का पूजन किया है। और तब श्री भरत गुरुदेव वशिष्ठ को एक दिन प्रातः काल जाकर प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, अब सब कुछ ठीक हो गया। मैंने आपके प्रति बड़े अपराध किए हैं, मैं जानता हूं। आप उसके लिए क्षमा करें, इसको कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। परंतु इतना विश्वास आपको दे रहे हैं कि अब आपका जो भी आदेश होगा ये भरत पालन करेगा। जिस तरह विधि विधान से हमें रहना है, जैसी मर्यादा में हमें रहना है, जिस प्रकार अयोध्या के राज्य शासन का संचालन करना है, गुरुदेव आप आदेश करें और वैसे ही आपके आदेश के अनुसार मैं अयोध्या के राजकार्य और अयोध्या के राज्य व्यवस्था का संचालन करूंगा। गुरुदेव वशिष्ठ की आंखों में आंसू बह रहा। श्री भरत ने साष्टांग प्रणाम किया है। दौड़कर गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया है। बेटा भरत, आज तूने जो व्यवहार किया है, तेरा जो आचरण प्रकट हुआ है, वह इतनी ऊंचाई पर चला गया है कि आज तुझे बताने के लिए शास्त्रों का आदेश नहीं है, शास्त्र समर्थ नहीं है, वेद समर्थ नहीं है। आज के बाद जो तेरी समझ होगी, जो तेरा आचरण होगा, जो तेरा व्यवहार होगा, जो भी तू करेगा, वह धर्म ही नहीं, वह धर्म का सार होगा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। महाराज, तेरा कहना ही शास्त्र बन जाएगा, तेरी वाणी ही वेद बन जाएगी, तेरा आचरण ही शास्त्रों का सार बन जाएगा। और इस प्रकार गुरुदेव वशिष्ठ भाव विभोर हो गए हैं। श्री भरत महाराज, जिन श्री भरत के चरणों में अयोध्या का राज्य और अयोध्या की राज संपत्ति साधारण है। जासु राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनि धन दद जाही। अयोध्या के राज खजाने की संपदा का समाचार और विवरण जानकर स्वयं यक्षों के राजा कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं। ऐसी अयोध्या, ऐसा अयोध्या का विशाल राजकोष, राज खजाना, इतनी अपार संपदा संपत्ति, इतना महान सम्मान और प्रभाव, इतना सब कुछ जो भरत के चरणों में लुंठित हो रहा है, लौट रहा है, परंतु वह सब छोड़कर तेहि पुर भरत बसत बिनु रागा, चंचरीत जिम चंपक बागा। महाराज, उन सब से अगर हमारे पास कपड़े पहनने को नहीं हो और हम नागा बाबा बन जाएं, नागा साधु बन जाएं, ये हमारी विवशता है। हमारे पास खाने को नहीं हो और हम व्रत कर लें, ये व्रत नहीं है, उसका फल नहीं मिलेगा। हमारे पास खाने को हो और फिर भी हम व्रत करें, हमारे पास पहनने को हो फिर भी हम कम से कम वस्त्र धारण करें, ये हमारी साधना है। महाराज, अयोध्या का संपूर्ण राज वैभव श्री भरत के चरणों में लौट रहा है और उसी वैभव के बीच में रहकर यह राजकुमार भरत तपस्वी की तरह इतनी कठोर साधना, जो जिस धरती के ऊपर भगवान श्री राम के नंगे चरण चलते हो, नंगे पांव चलते हो राम,
ऐसे उस धरती के ऊपर मैं मस्तक रख कर चलूं, मस्तक रख कर चलूं, यह भी साहस कहाँ है। इसलिए श्री भरत धरती को खोद कर गड्ढे में रहते हैं और उसी गड्ढे के अंदर रहते हुए भरत ने भगवान श्री राम के संपूर्ण राज्यकारी का संचालन किया है, सुंदर ढंग से संचालन किया है। और इतना सुंदर संचालन किया है कि राम के न रहने पर भी श्री भरत ने राम राज्य की स्थापना कर दी। तेहि पुर भरत बसत बिनु रागा, चंचरी के दिल चंपक बागा। महाराज जो भगवान राम की कृपा पात्र हैं, उनका ही जीवन ऐसा हो सकता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिन नर बड़ भागी। जिनके ऊपर शिव भगवान की कृपा हो जाती है, वो अपार संपत्ति का ऐसे त्याग कर देते हैं जैसे हम वमन का त्याग कर देते हैं। महाराज हम लोग तो अगर कुछ देते हैं तो बाकायदा डायरी में लिखे चले जाते हैं, इतना यहाँ दिया, इतना यहाँ दिया, शाम को हिसाब हो रहा, टोटल बना रहे हैं, सारा देना व्यर्थ हो गया। देने के बाद वहीं भुला दो, पर्दा लगा दो, पटाखे हो जाए, देने के बाद मत याद करो। जैसे अगर हमें वमन हो गया है, वॉमिटिंग हो गई है, वमन हो गया है, तो क्या किसी के मन में आता है हमारी बहुत कीमती चीज बाहर चली गई, उसे समेट लूं, उसे संभाल लूं? जल्दी से हम वहां से दूर हो जाना चाहते हैं, हम अपना मुख फेर लेना चाहते हैं। ऐसे ही महाराज चाहे अनंत ऐश्वर्य और संपदा हो, परंतु जो शिव भगवान के भक्त हैं, जिनको शिव भगवान के प्रेम रस का स्वाद मिल चुका है, उनके लिए वह सारी संपत्ति वमन की तरह है। महाराज नजर भी उठाकर उधर नहीं देखते, वो दशा शिव भरत की है। देह दिनों दिन दूबर हुई, दिन प्रतिदिन शरीर कृश होता चला जा रहा। महाराज भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण तो रहते हैं वन में, वहां स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, कंद मूल फल खाने को मिल रहा है, कौन सा अभाव है राम को। परंतु अयोध्या की संपूर्ण संपदा जिसके चरणों में लौट रही है, उसकी क्या दशा है। कमर में कौपीन पहने हुए 14 वर्षों तक श्री भरत ने अन्न ग्रहण नहीं किया है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, गोमूत्र यावकम कृत्वा। महाराज शाम को गाय को जो चारा दिया जाता है, प्रातः काल उसके गोबर में जो जौ निकल आता है, ऐसे ही प्रातः काल श्री भरत जाकर गोबर की वह जौ बीन बीन कर गोमूत्र में, एक मिट्टी के पात्र में गोमूत्र में रख दिया करते थे। और प्रातः काल सूर्योदय से लेकर श्री भगवान के नाम की माला जप करते थे, और एक माला पूरी हो जाती तो जौ का एक दाना दूसरे पात्र में रख देते, और पूरे दिन भर जितनी माला हो जाती उतने ही जौ के दाने गोमूत्र में भीगे हुए उसे बाहर निकालकर रात्रि सूर्य अस्त होने के बाद उसे ही भगवान राम का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेते। इस प्रकार श्री भरत ने 14 वर्ष तक भगवान श्री राम को पाने के लिए तप किया है और भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा की है। और तभी अयोध्या की प्रजा एक स्वर से पुकार कर कहती है कि राम लखन सिय कानन बसही, भरत भवन बस तपतन कसही। लोगों का स्वभाव है, लोगों में ये दुर्बलता है, जब भी एक तरह के दो दिखाई पड़ते हैं हम तुलना करना शुरू कर देते हैं। तो कौतूहलवश अयोध्या के प्रजाजनों में यह चर्चा होने लगी कि बड़ा कौन है, राम की भरत, त्यागी कौन है, राम की भरत, तपस्वी कौन है, राम की भरत, दोनों में कौन श्रेष्ठ है। और तब सारी अयोध्या की प्रजा जो एक दिन भरत के प्रति संशय से भर गई थी, वह अयोध्या की प्रजा जब भरत की रहन देखती है, भरत का जीवन देखती है, भरत के जीने का ढंग देखती है, भगवान श्री राम के संबंध में तरह तरह के समाचार आते हैं, तो महाराज राम लक्ष्मण और सीता को कौन से अभाव है। राम है तो साथ में पत्नी है, परंतु यह भरत जिसकी पत्नी अयोध्या में है, 14 वर्ष तक प्रातः काल केवल भरत का साष्टांग प्रणाम कर दर्शन करने आती थी मांडवी, भरत के पास रही नहीं, पत्नी रहकर भी साथ नहीं है। और जो वनवासी हो गया है उसकी पत्नी उसके साथ है, सेवा के लिए भाई साथ गया हुआ है, और भरत अकेले एकाकी जीवन बिता रहे।
और अकेला रहकर भी इतना प्रचंड तेज प्रकट हुआ है, इतना प्रभाव और आभा मंडल प्रकट हुआ है, जिसके कारण संपूर्ण अयोध्या का राज वैभव अपने आप संभल रहा है और समझ रहा है। इतना महान तपस्वी, इतना महान तेजस्वी, तो सारी अयोध्या की प्रजा पुकार पुकार कर कह उठी है, राम लखन सिय कानन बसुही, भरत भवन बसी तपतन कसही, दुहु दिशि समुझी कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। महाराज, सब लोग भरत की जय जयकार हो रही है, अयोध्या के राजकुमार की जय जयकार हो रही है, एक तपस्वी के रूप में, एक विरक्त के रूप में, एक साधक के रूप में, एक सिद्ध के रूप में, एक गुरु के रूप में, और साक्षात भगवान श्री राम की कृपा करुणा वात्सल्य प्रेम रस मूर्ति के रूप में श्री भरत की जय जयकार हो रही है। और इस प्रकार महाराज श्री भरत जी का